आज एक बड़ी हृदय विदारक घटना सुनने को मिली। हिंदी फिल्म के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। एक अच्छी कदकाठी का मालिक और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला चेहरा हमारे बीच से चला गया। उसकी उम्र 40 साल थी। यह भी कोई जाने की उम्र होती है। विश्वास नहीं होता कि इतनी कम उम्र में इतना फिट व्यक्ति आखिर कैसे चला गया। जो सुनने में आया कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। सच्चाई क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं सुनने में आने लगी हैं कि 30 से 40 साल के बीच की उम्र के लोगों में अचानक से उनकी मौत हो जाने की खबरें बड़ी आम होती जा रही हैं। आखिर ये जो 30 से 40 के बीच की उम्र है, इस उम्र के लोग सडन डेथ का शिकार क्यों होते चले जा रहे हैं, इसे जानने की जरूरत है। और मैं इन सारी डिटेल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अगर आप जान पाएंगे तो आप अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा करने में सफल होंगे। ये जो अचानक से मौत हो जाती है, इसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि दिल अचानक से धड़कना बंद कर दे। जब हार्ट में होने वाली ब्लड सप्लाई किसी कारण से रुक जाए, उसकी पंपिंग एक्टिविटी अचानक से कम हो जाए या बंद हो जाए, तो शरीर के तमाम जो वाइटल पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रेन और दूसरे अंग, वहां पे ब्लड जाना बंद हो जाता है। और कुछ मिनटों में अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो आदमी की मौत हो जाती है। यूं तो सडन कार्डियक डेथ के बहुत कारण होते हैं, लेकिन 5 कारण सबसे प्रमुख होते हैं, जिसमें पहला है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे आमतौर पे हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा होता है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। तीसरा होता है हार्ट में एरिथमियाज, यानी कि जो उसकी रिदम है वो अचानक से बिगड़ जाए, बहुत तेज हो जाए। चौथा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि खून का थक्का या किसी और प्रकार का थक्का लंग्स में चला जाए और वहां की आर्टरीज को ब्लॉक कर दे, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत बड़ा कारण होता है। और पांचवा होता है एओर्टा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसमें कोई टियर हो जाए, उसमें अचानक से वो फट जाए। इन 5 कारणों से आमतौर पर सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन इन 5 में सबसे प्रमुख है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे आमतौर पे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। करीब करीब 80% लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट का कारण एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। आइए जानें कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन से लक्षण होते हैं, इसे कैसे पहचानें। एक्यूट एमआई यानी कि हार्ट अटैक में 5 लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। सांस लेने में तकलीफ होने लगना, अचानक से तेज पसीना आने लगना, चक्कर आने लगना या हल्की सी बेहोशी आने लगना, उबकाई आने लगना या पेट में डिस्कम्फर्ट होने लगना और वीकनेस, ये लक्षण अचानक से अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन भी होता है, जो सीने में हो सकता है, बाएं कंधे पर या ऊपर के हिस्से में हो सकता है, कभी कभी जबड़े तक भी जाता है। तो ये जैसे लक्षण अगर अपीयर हो तो हमें समझना चाहिए कि हार्ट के साथ कोई इशू हो सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच पड़ताल होने पर इसका निदान बहुत जल्दी हो सकता है, और अगर निदान हो गया तो इसका उपचार भी संभव है। इसमें गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है, जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उतनी जल्दी इसका निदान और उपचार हो सकता है और हमारी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। यहां पर यह भी जान लें कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आखिर होता क्या है। हमारे हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में होती है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंट एक मेन बड़ी आर्टरी लेफ्ट साइड में होती है, और लेफ्ट साइड में ही सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। इन 3 आर्टरियों से हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है और हार्ट की मसल्स ब्लड को पंप करती रहती हैं। अगर इन 3 आर्टरी में, तीनों में या किसी भी एक में अगर कोई ब्लॉकेज होता है, अंदर कोई क्लॉट जम जाए या उसकी जो नली है जो खून ले जाती है उसमें रुकावट आ जाए किसी भी कारण से,
तो हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो हार्ट की मसल्स का फंक्शन कम होने लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। ये डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा ब्लॉकेज है तो उतना सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है। अब जो मूल मुद्दा है कि आखिर ये 30 से 40 साल के बीच में हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? जो हार्ट अटैक है ये जिन बीमारियों से जुड़ा हुआ है वो लाइफ स्टाइल डिजीजें हैं, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल एरेटिक हो चुकी है। इसके कारण हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि अंततोगत्वा हार्ट अटैक की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, डाइट और जेनेटिक फैक्टर, यानी कि वंशानुगत माँ बाप से भी जो जीन्स मिलती हैं, कभी कभी उनके कारण भी हार्ट अटैक की संभावनाएं होती हैं। इन सब कारणों पे हमें विस्तार से इसको समझना होगा, इस पे चर्चा करनी होगी, तभी हम जान पाएंगे कि लाइफ स्टाइल, डाइट, स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स आखिर ये क्या होते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिवली हो सकता है, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अब इसके अगर कारणों की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारण होता है स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग। तंबाकू अपने आप में न सिर्फ कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाला होता है, साथ साथ ये हार्ट की बीमारियों को भी पैदा करता है। जो टोबैको का जो निकोटीन है, जब ये खून के अंदर जाता है तो हमारी खून की नलियों के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इस टोबैको के कारण, स्मोकिंग के कारण जो इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं, जो इसके एक्टिव केमिकल्स होते हैं, वो इस प्रोटेक्टिव लेयर को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करते हैं। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर जगह जगह से टूट जाती है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है और ये जो खून का थक्का जमता है धीरे धीरे बड़ा होता है, जिसके कारण खून की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। समय के साथ ये ब्लॉकेज बड़ा होता रहता है। एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि जब खून का बहाव बहुत कम होने लगता है और हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की नौबत आ जाती है। तो स्मोकिंग या टोबैको बहुत ही हार्मफुल है। दूसरा है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। हमें एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज अपनी क्षमता के हिसाब से करते रहना चाहिए, लेकिन आजकल जैसा देखा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल सीडेंट्री हो गई है, कोई मेहनत का काम ज्यादा होता नहीं है, लोग करते नहीं है। इसके कारण भी शरीर में जो एक्टिवनेस है वो नहीं होती है और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से हार्ट की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जो कि अंततोगत्वा हार्ट अटैक की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, ये भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा पुअर डाइट, जंक फूड बहुत चल रहा है, स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो एक अच्छी डाइट ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हार्ट की बीमारियों की तरफ हमें ले जाता है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, हमारी जिंदगी में तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर आदमी किसी न किसी तनाव से ग्रस्त है। जब तक हम इस तनाव को अपने अंदर पालेंगे, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हार्ट की बीमारियां करेगा और ये भी हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जो कुछ मूलभूत बीमारियां हैं, उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है, ये सब मेन कारण है हार्ट की बीमारियों के और हार्ट अटैक के। इसके अलावा एक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जेनेटिक, यानी कि माँ बाप से अगर जीन मिलती है तो वो जीन भी रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों में हार्ट की बीमारियां पैदा करने में और हार्ट अटैक की संभावनाएं इनका निर्माण करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो तमाम सारे रिस्क फैक्टर हैं इनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले अपनी लाइफ में एक्टिव रहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज या चलना, जॉगिंग करना, मॉर्निंग वॉक, किसी भी फॉर्म में कोई एक्सरसाइज है आपके लिए बड़ी यूजफुल है। अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन हो गई है तो इसका मैनेजमेंट करें, इसको कंट्रोल में रखें। अगर ये कंट्रोल में रहेगी तो आगे संभावनाएं हार्ट अटैक की या बीमारियों की बहुत कम होती चली जाएंगी। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इसको भी आप लिमिट में रखें। अच्छी डाइट लें, रेशेदार जो खाना होता है, सब्जियां और फल, उनको लेते रहें। जंक फूड अवॉइड करें या बहुत कम कर दें, इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो आपका स्ट्रेस, उसका मैनेजमेंट योगा, प्राणायाम
या जो आपके मनपसंद चीजें एक्टिविटीज हैं उनको करके आप कर सकते हैं, तो अपने स्ट्रेस को काफी हद तक कम करें। अगर आपका शरीर भारी है यानी कि वजन ज्यादा है, आपका बीएमआई ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उसका जो नियत सूचकांक है यानी कि 25 बीएमआई, उसके पास आने की कोशिश करें, अपने वजन को कम करें। जैसे जैसे वजन कम होगा ये तमाम सारे जो रिस्क फैक्टर हैं ये भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आप इन रिस्क फैक्टर को दूर कर सकने में सफल होंगे। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। अगर आप इनको दूर कर सकेंगे तो इन बीमारियों से अपने आप को काफी हद तक बचा सकेंगे। अब जहां तक सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा कि ये हार्ट अटैक था या कोई और कारण था, लेकिन जहां तक संभावनाएं बताई जा रही कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है ये इन्हीं तमाम कारणों में कोई एक कारण हो सकता है। और अंत में चलते चलते एक संभावना और हो सकती है, क्योंकि ये कोविड का काल चल रहा है, कोविड का पीरियड चल रहा है। कोविड में बहुत सारे केसेस डायग्नोस हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस डायग्नोस नहीं होते जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अब जो नई रिसर्च आ रही है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट यानी कि कोविड ठीक हो जाने के बाद भी जो कोविड का वायरस है ये शरीर में अपने दुष्प्रभाव छोड़ता रहता है। हार्ट की मसल्स में मायोकार्डाइटिस यानी कि उसकी मसल्स में इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है, और ये जो मायोकार्डाइटिस है ये भी सडन कार्डियक अरेस्ट का एक कारण बनती है। अब हो सकता है कि इस केस में कोविड का भी कोई रोल हो, ये तो सारी संभावनाएं हैं। क्या हो सकता है हमें नहीं मालूम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन मैंने जो तमाम सारी संभावनाओं की आपके सामने चर्चा की, इनको ध्यान रखिए, इन पर मनन करिए और देखिए कि आप में अगर कोई रिस्क फैक्टर है उनको जल्दी से जल्दी दूर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसमें जो बेल बटन है उसे भी दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आप सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और मैं कामना करता हूं कि जो सिद्धार्थ के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इतनी कम उम्र जाने की नहीं होती है। आप सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।